गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग एम्पियर्स का सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। आपके पास एक सॉलिड लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर होगा, उसकी वजह से डिफरेंट पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जैसे मैं बात करूँ, आपके पास ये कोई सॉलिड सिलेंडर मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इस सिलेंडर का रेडियस मैंने कंसिडर कर लिया, कितना बेटा, r। इस सिलेंडर के इनसाइड में करंट फ्लो होगा, आपको पता है कितना करंट है, I। और ये इस सिलेंडर का क्या बना बेटा, एक्सिस। इस एक्सिस से डिफरेंट पोजीशन के ऊपर अगर मैं पॉइंट यहाँ कंसिडर करता हूँ, डेट इज P1, तो ये पॉइंट कहाँ लिखा जाएगा बेटा, आउटसाइड द सिलेंडर आपके पास। अगर मैं पॉइंट यहाँ कंसिडर करूँगा, डेट इज कॉल्ड P2, और ये कहाँ है बेटा, सरफेस पे। और अगर मैंने पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लिया, डेट इज P3, तो ये P3 सिलेंडर के कहाँ होगा बेटा, इनसाइड के ऊपर। और अगर मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया तो ये सेंटर पे आ गया, या फिर कहाँ बेटा, एक्सिस के ऊपर। तो ये टोटल P1, P2, P3 और P4 टोटल आपके पास 4 पॉइंट है, और इन डिफरेंट 4 पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो हर एक पॉइंट के लिए हम डेरिवेशन करेंगे, उसको आप ध्यान देना बेटा बोर्ड के ऊपर, किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है और किस लॉ को हमें यूज करना है बेटा, एम्पियर्स लॉ को। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, डेट इज व्हेन P पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर। आपके पास जो P पॉइंट है वो सिलेंडर की क्या है बेटा, आउटसाइड है आपके पास। तो केस क्या बनेगा, सर ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, नो डाउट ये सिलेंडर रहा। इस सिलेंडर का रेडियस कितना कंसिडर करते हैं बेटा, कैपिटल R। और इसके सेंटर से ये डैश जो मैं लाइन पास करी, ये इसका क्या है बेटा, एक्सिस। और इस सिलेंडर के अंदर ये करंट फ्लो हो रही है। एक चीज आपको बता देता हूं कि कंडक्टर में करंट कहाँ फ्लो होता है। मान लीजिए ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर का क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट फ्लो होगी, मतलब कि इस पूरे पार्ट के अंदर करंट है आपके पास। और कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, I करंट। इसका सेंटर हमने क्या जूम कर लिया, O, और सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पे आउटसाइड पे पॉइंट क्या है बेटा, P। और हम कैलकुलेट भी कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड पे। हमें इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, किस लॉ से बेटा, एम्पियर। अब एम्पियर सर्टिकल लॉ क्या कहता है, एम्पियर लॉ कहता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ V वेक्टर डॉट dl वेक्टर R इक्वल टू म्यू नॉट समीशन I। इस एम्पियर सर्टिकल लॉ के हर पॉइंट को हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया। तो इस पॉइंट के, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग डायग्राम बनाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो पॉइंट P का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एक क्लोज एम्पियर लूप कंसिडर करना है। ये क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन, जो ये बताता है कि आप क्या लो बेटा, क्लोज एम्पियर लूप। और एम्पियर लूप हम उससे बोलते हैं जिसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, इक्वल, सेम। तो ये आपका सिलेंडर है और ये आउटसाइड पे पॉइंट कितना है, P। इस P पॉइंट पे जैसे आप R डिस्टेंस पे यहाँ कंसिडर करो, इस P पॉइंट को यहाँ कंसिडर करो या यहाँ कंसिडर करो, ये सारे पॉइंट कितने डिस्टेंस पे बेटा, R। तो मैं R डिस्टेंस पे क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, एक सर्कल। और ये जो सर्कुलर बनेगा यही क्या बनेगा बेटा, मेरा एम्पियर लूप। तो इस P पॉइंट से पास करता हुआ मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल। और ये सर्कल क्या काम करेगा मेरे लिए, एम्पियर लूप का काम करेगा आपके पास। दूसरा प्रोसेस हम क्या करते हैं बेटा, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां पे एम्पियर लूप के लिए एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कट करेंगे। तो ये मेरा एम्पियर लूप है, शेप कैसा है, सर्कुलर। ये पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट के ऊपर मैं एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कट कर रहा हूं, डेट इज dl वेक्टर। dl ड्रॉ कर लिया। अब क्या ड्रॉ करेंगे बेटा,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मैंने बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाना है। उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो बेटा? एक टेंजेंट, और वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, डेट इज बी वेक्टर। उसके बाद डॉट रिमूव करेंगे तो cos थीटा आएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। तो ये बी वेक्टर ये भी इसी डायरेक्शन में है और डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में है, डेट मीन इनके बीच का थीटा एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अगेन म्यू नोट क्या है? कांस्टेंट, एज इट इज रहेगा। समीशन आई का मतलब मैंने क्या बताया था? समीशन आई का मतलब था टोटल करंट इनसाइड द एम्पियर लूप। तो ये है मेरा एम्पियर लूप, और इस एम्पियर लूप में ये सिलेंडर भी आ गया, और सिलेंडर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। डेट मीन यहाँ पे समीशन आई की वैल्यू कितनी रहने वाली है बेटा? आई। तो इस एम्पियर सर्टिकल लॉ के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हर बात मैंने इस डायग्राम में क्या कर दी बेटा? आपके पास एक्सप्लेन कर दी। अब ये जो चीजें हमने यहाँ एक्सप्लेन की है, इसको एज इट इज यहाँ पे हमें एम्पलीफाई करना है, अप्लाई करना है। तो किस तरीके से अप्लाई करते हैं? देखिए, सबसे पहले डॉट रिमूव करूंगा तो क्या आएगा बेटा? cos थीटा, और थीटा एंगल कितना है? 0 डिग्री। म्यू नॉट समीशन आई की वैल्यू मैंने कितनी बताई बेटा? आई। ये आई cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। ये 1 हो गया। इक्वेशन क्या बचा बेटा? बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पे इंट्रीकेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? डीएल के रेस्पेक्ट में। तो बी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कहाँ आ जाता है बेटा? बाहर। इंट्रीकेशन क्या होगा? 1 डीएल। अब इस डीएल की यहाँ पे हमें पुट करनी होती है इनिशियल लिमिट, और यहाँ पुट करते हैं बेटा फाइनल लिमिट। और लिमिट मैंने पुट करना सिखाया है। ये डीएल किसका पार्ट है पहले वो सोचो। तो सर ये जो डीएल है इस सर्कुलर एम्पियर लूप का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो इनिशियल जब डीएल मानोगे तो वो कितनी होगी? लेंथ 0। तो इनिशियल लिमिट तो क्या रख दो बेटा? 0। लेकिन जब इस पूरे डीएल को आप ऐड करोगे, भाई इंटीग्रेशन का काम क्या है? ऐड करना। और ऐड किसको कर रहा है? लेंथ के छोटे छोटे एलिमेंट को। तो ये एक छोटा एलिमेंट लेंथ था, ये दूसरी लेंथ है, ये तीसरी छोटी लेंथ है। इन सब लेंथ को मैं ऐड करता जाऊंगा, और जब मैं पूरा करूंगा तो बताओ शेप क्या बनेगी? सर्कल। मैं इस सर्कल के किस पार्ट पे घूम रहा हूं? मैं इसके सरकमफ्रेंस पे रोटेट कर रहा हूं। तो मेरी जो फाइनल लेंथ होगी इस डीएल की वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। डेट मीन फाइनल लिमिट कितनी होगी? 2 पाई आर। ये मैंने इस डीएल की इनिशियल और क्या रखी बेटा? फाइनल लिमिट आपके पास रखी है। अब इस लिमिट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 डीएल का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है बेटा? एल। लिमिट क्या? 0 से 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। लिमिट कैसे ओपन करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बी एल की जगह क्या रखोगे बेटा? 2 पाई आर माइनस एल की जगह कितना? 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई। माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, हटा दो। अब मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? 2 पाई आर। 2 पाई आर को नीचे ले जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ कब? जब पॉइंट कहाँ है बेटा? आउटसाइड। तो ये आउटसाइड पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड है। ये रिजल्ट मैं यहाँ लिख लेता हूँ अभी, क्योंकि बाद में मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसमें ये काम में आएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आउटसाइड का। तो एक बार इस आउटसाइड पॉइंट का स्क्रीनशॉट आप ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा, मिटा दूं। दूसरा पॉइंट हमें कहां कैलकुलेट करना था? ये तो पहला पॉइंट था बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन पी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर आपके पास। तो देखिए होगा क्या उस कंडीशन पे? केवल चेंज होगा पॉइंट, कहां से कहां तक?
ये सिलेंडर है मेरा, ये सिलेंडर का एक्सिस, रेडियस कितना बेटा r, करंट कितनी फ्लो हो रही है I, और ये सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे सरफेस पे पॉइंट क्या है P। मुझे अब इस पॉइंट P का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस कंडीशन पे P पॉइंट से आपके पास जो एम्पियर लूप है वो कुछ इस तरीके से पास होगा। चेंज क्या हो रहा है सर, पहले पॉइंट कहाँ था आउटसाइड, अब कहाँ आ गया सरफेस। तो एक चीज मुझे समझाओ कि जब मैं आउटसाइड से सरफेस तक आऊंगा तब केवल क्या चीज चेंज होगी, क्या करंट चेंज होगा? नहीं, करंट तो तब भी कितना था I, अभी भी कितना है I। क्या डिस्टेंस चेंज होगी? यस सर, पहले ये डिस्टेंस स्मॉल r लिखते थे, अब इसको स्मॉल r लिखेंगे। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि इस कंडीशन पे ये स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे इक्वल। तो जब P पॉइंट कहाँ होगा सरफेस पे, तो स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा कैपिटल R। तो आपको इस फॉर्मूले में केवल ये वैल्यू ही चेंज करनी है और आपके सरफेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। और कितना होगा बेटा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R। ये फॉर्मूला किसका है? सरफेस का। अगर किसी को जीरो से सोल्व करना है जैसे पहले सोल्व किया था तो बस लिमिट का ध्यान रखना, वहां हमने लिमिट रखी थी 0 से 2 पाई स्मॉल r, और यहाँ लिमिट रख देना 0 से 2 पाई कैपिटल R। तो आपका ये फॉर्मूला एज इट इज ड्राइव हो जाएगा। तो मैंने सरफेस के लिए भी फॉर्मूला निकाल लिया, कितना म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है, केवल क्या चेंज करना है, स्मॉल r को किसके बराबर कर देंगे कैपिटल R के, तो आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रफ कर दो बेटा। अगला है आपके पास केस नंबर 3, और इसी केस को एग्जाम में पूछते हैं। व्हेन P पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर। अगर कोई सो रहा हो तो जग जाना भैया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होता है। आपका कंसेप्ट क्या चेंज होता है उस पर ध्यान देंगे हम लोग। हमारा टारगेट ये है कि ये सिलेंडर गिवन है सर, गिवन है बिना किसी डाउट के, ठीक है। ये इसका क्या है बेटा एक्सिस आपके पास, ये एक्सिस है। ये इसका क्या है बेटा रेडियस कितना r, और ये आपके पास करंट फ्लो हो रही है इसमें। आपको पता है ना करंट कहाँ फ्लो होता है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। कितनी करंट फ्लो हो रही है बेटा I। आपने क्या माना बेटा इसका सेंटर कितना है O, सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पे इनसाइड में पॉइंट कितना है P, और हमारा टारगेट है कि इस बार इस इनसाइड पॉइंट P के ऊपर क्या कैलकुलेट करें बेटा मैग्नेटिक फील्ड, किसकी हेल्प से एम्पियर्स। तो देखिए एम्पियर लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर r इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। अब पॉइंट P जब इनसाइड में होगा तो क्या क्या चीजें चेंज होगी। पहली बात तो जब पॉइंट P इनसाइड में आएगा तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से क्या हो जाएगी स्मॉलर, डेट मीन स्मॉल r लेस देन टू कैपिटल R, ठीक है। दूसरा क्या चेंज होगा, एम्पियर लॉ लगाओ। सबसे पहले आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एक क्लोज एम्पियर लूप, और आपको बताया गया है कि अगर सिलेंडर है तो उसके लिए क्लोज एम्पियर लूप का शेप कैसा आता है बेटा सर्कल। तो हम इस पॉइंट P से पास करता हुआ क्या बना देंगे बेटा एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये सर्कल किसका काम करेगा, एम्पियर लूप का, एम्पियर लूप, ठीक है। अब ध्यान देते जाओ, हमें क्या कट करना पड़ेगा, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑन एम्पियर लूप। तो एम्पियर लूप के ऊपर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कट कर लो, डेट इज dl वेक्टर। अब इस dl वेक्टर पे किसकी डायरेक्शन बतानी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या बना दो, एक टेंजेंट। बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में डॉट रिमूव करते हैं तो क्या आता है cos थीटा, और वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड dl वेक्टर।
अब बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा क्या है, 0। सर अभी तक तो आप वही काम कर रहे हो जब तक करते आए, इसमें नया क्या है? अब सुनो नया क्या है, फोकस इस पे करना। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, समीशन आई, समीशन आई क्या बताया था मैंने, टोटल करंट इनसाइड द एम्पियर लूप। जब पॉइंट पी आउटसाइड पे था ना, तो एम्पियर लूप ऐसे बन रहा था, तो ये पूरी करंट एम्पियर लूप में कंसिडर हो रही थी। सुनना कैसे, मान लीजिए ये मार्कर है आपका, पॉइंट कहाँ था, आउटसाइड, तो ये मेरा एम्पियर लूप था, तो एम्पियर लूप में मेरा एप्लीकेशन आ रहा था सिलेंडर, तो जो करंट इस सिलेंडर में फ्लो होगी वो इस एम्पियर लूप के अंदर भी होगी। तब तो हमने समीशन आई की वैल्यू क्या रख दी थी बेटा, आई। बट यहां फोकस करना, पॉइंट कहां चला गया, इनसाइड। अब केवल हमें इस डैश डैश जो रेड कलर का दिख रहा है, इसमें कितनी करंट आएगी वो ही चाहिए केवल। टोटल कितनी है, आई। अगर इस आई करंट को मैं आगे बढ़ाऊं तो देखो ये ऐसी बढ़ेगी ना, इस तरीके से। मुझे बताओ, मैंने करंट के 5 डिवीजन किए थे, 1 2 3 4 5, क्या पांचों करंट इस छोटे वाले सर्कल में से पास हुई क्या, नहीं। कितनी करंट पास हुई, केवल 3। डेट मीन इस बार करंट की वैल्यू डायरेक्ट आई नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे तो केवल वो करंट चाहिए जो इस एम्पियर लूप में हो। मतलब कि मुझे ये जो 3 करंट, ये करंट का 3 सेक्शन 1 2 3, इन 3 की वैल्यू कितनी है वो मुझे पता करनी होगी यहाँ पे। तो वो करंट मैं कैसे निकालूंगा, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समीशन आई निकालना। अब देखो समीशन आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि ये सिलेंडर है मेरा, ठीक है सर, है कोई दिक्कत नहीं है। करंट कहाँ फ्लो हो रहा है सर, करंट तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो हो रहा है। यहाँ एक चीज बताओ, अगर ये मार्कर है और इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया, शेप कैसा, आपके पास जो शेप मिलेगा वो मिलेगा सर्कल, और मैं कह रहा हूं इसका एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। मतलब कि इतने एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। पाई आर स्क्वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। तो बताओ यूनिट एरिया में कितनी होगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर, यूनिट एरिया में इतनी करंट है। अब मैंने बोला इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और है, ठीक है। इस छोटे से सर्कल का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। मुझे तो ये पता करना है कि इस छोटे से स्मॉल आर रेडियस के सर्कल का करंट कितना है, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा आपके पास। तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि इस छोटे वाले का हम क्या निकालेंगे बेटा, एरिया कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर आपके पास। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके पास यूनिट एरिया में इतनी करंट है, तो पाई आर स्क्वायर में कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर में करंट निकालने के लिए इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका रीजन मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये एरिया था 10 मीटर स्क्वायर, ये पूरा एरिया कितना था, 10 मीटर स्क्वायर, और इसके अंदर आपके पास 40 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो आप बोलोगे 10 मीटर स्क्वायर में 40 एम्पियर करंट है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना करंट होगा, 40/10, डेट इज 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आपके पास गिवन है। मुझे इस स्मॉल एरिया का करंट चाहिए, तो मैं इसका एरिया पहले डिक्लेयर कर दूंगा। मैंने बोल दिया इसका एरिया है 6 मीटर स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में 4 एम्पियर करंट आती है, तो 6 में निकाल सकते हैं। कैसे, 6 × 4। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई, और यही काम मैं यहां कर रहा हूं। तो ये जितना भी प्रोसेस मैंने बताया करंट कैलकुलेट करने के लिए, उसको हमें राइट डाउन करना पड़ेगा। तो वो कैसे लिखेंगे, उसकी लैंग्वेज आप लोग देखिए। सबसे पहले आपने क्या निकाला, करंट इन पर यूनिट एरिया, तो हम ये लिखने वाले हैं, आई करंट फ्लो इन पाई आर स्क्वायर एरिया, देन करंट इन पर यूनिट एरिया इज, वो कितना होगा बेटा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये आ गया आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या किया बेटा, इस एम्पियर लूप का एरिया बताया, कितना बताया था, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप
एम्पियर लूप का रेडियस स्मॉल आर है, इसलिए एरिया कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर। हमें एम्पियर लूप का एरिया नहीं चाहिए, इसके इनसाइड करंट चाहिए। तो करंट इनसाइड एम्पियर लूप, जिस करंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, समीशन आई बोलते हैं, तो वो करंट कितनी होगी, तो वो करंट कितनी थी, पर यूनिट एरिया में कितनी करंट है, मल्टीप्लाई बाई एम्पियर लूप का एरिया। तो पर यूनिट एरिया में कितना है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई एम्पियर लूप में कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट आपके पास, देन समीशन आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये समीशन आई यहाँ अलग तरीके से कैलकुलेट हुआ। अब बाकी जो प्रोसेस है वो वही है जो हम तक करते आए अब तक मैथमेटिकली। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, आपके पास इक्वेशन ये है, इक्वेशन को ओपन करें, डॉट रिमूव करूंगा, क्या आएगा बेटा आपके पास, कॉस थीटा, और थीटा कितना फॉर्म हो रहा है, 0, इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। कॉस 0 डिग्री कितनी है बेटा, 1 आपके पास, तो यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। समीशन आई की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, डीएल के रेस्पेक्ट में। तो बी क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकाल दीजिए इसको, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब डीएल को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ डीएल की आती है इनिशियल लिमिट और यहाँ क्या आती है, फाइनल। तो डीएल छोटा सा यहाँ कंसिडर करोगे तो इनिशियल लेंथ कितनी होगी, 0, और इस पूरे डीएल को ऐसे ऐड करोगे तो बाद में क्या लेंथ कंसिडर करनी पड़ेगी, इस एम्पियर लूप का सरकमफ्रेंस। तो फाइनल लिमिट क्या रखो बेटा, 2 पाई स्मॉल आर आपके पास। 1 डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है, एल, लिमिट 0 से 2 पाई आर इक्वल टू क्या चल रहा है, म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। लिमिट ओपन करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी एल की जगह रखेंगे 2 पाई आर माइनस 0। क्या माइनस 0 का कोई मतलब है, नहीं, हटा दो, इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो बेटा, एक आर से एक आर कट गया, 2 पाई को नीचे ले जाओ तो बी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है कब, जब पॉइंट पी का हो बेटा इनसाइड। तो कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इनसाइड का। तो ये इनसाइड का फॉर्मूला है, इसको भी मैं साइड में लिख देता हूँ। कितना आया बेटा आपके पास, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका फोर्थ केस बेटा, फोर्थ केस क्या है बेटा, व्हेन पी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये इसका फोर्थ केस है। उस कंडीशन पे क्या होगा, ध्यान देना। तो ये आपका सिलेंडर है, ये इसका क्या हुआ बेटा, एक्सिस, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और ये इसमें क्या फ्लो हो रही है बेटा, करंट। सेंटर कितना है, ओ। पहले पॉइंट हमने पी का रखा था आउटसाइड, सेकंड केस पे सरफेस, थर्ड पे इनसाइड, और इस बार ये पी पॉइंट इस एक्सिस के सेंटर पे ही आ गया। अगर पी ओ पे आ गया तो ओ और पी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। अगर डिस्टेंस 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो करंट पर, एक कितना, डिस्टेंस पे। अब देखो स्मॉल आर की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0। तो एक्सिस पे या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बेटा, 0। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं।
कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ किस तरीके से वेरी करता है। तो आपको दो एक्सिस चाहिए। वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड, और एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा हम लोग डिस्टेंस। अगर मैं ये बोलूं कि स्मॉल आर की वैल्यू 0 है, स्मॉल आर 0, दैट मीन आप कहां पे हो बेटा, सेंटर पे। अगर स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन है कैपिटल आर से, तो अभी हमने केस पढ़ा था यहाँ, अगर पॉइंट इनसाइड होगा तो स्मॉल आर लेस देन होगा किससे, कैपिटल आर से। मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा बेटा, इनसाइड। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अगर ये पी पॉइंट सरफेस पे होता ना, तो ये जो स्मॉल आर की डिस्टेंस है ये कैपिटल आर के क्या हो जाती, इक्वल। मतलब ये कहाँ पे है बेटा आपके पास, सरफेस के ऊपर। और अगर स्मॉल आर लार्जर टू कैपिटल आर हो, मतलब कि पॉइंट कहाँ चला गया है, आउटसाइड के ऊपर, तो ये कहाँ पे है, आउटसाइड डिस्टेंस के ऊपर। अब ग्राफ देखो कैसे बनेगा। मुझे ये तो पता है कि सेंटर पे या फिर एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। तो ये सेंटर पे, तो ग्राफ का पॉइंट कहाँ होगा बेटा, 0 पे। अब सेंटर से सरफेस तक जाऊंगा तो सारे पॉइंट कहाँ आएंगे, इनसाइड में। अरे सेंटर से सरफेस तक जाते जाते ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे कहाँ कंसिडर किए जाएंगे आपके पास, इनसाइड। और इनसाइड पॉइंट के ऊपर आप नोटिस कर रहे हो कि इनसाइड पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड इस स्मॉल आर के डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल। डेट मीन सरफेस तक जाते जाते ये ग्राफ कैसे चलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। क्यों, सारे पॉइंट इनसाइड में होते हैं, और इनसाइड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो डिस्टेंस के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये कहाँ आ गया बेटा, सरफेस पे आ गया आपके पास। अब आउटसाइड, क्योंकि सरफेस से इधर जाओगे तो ये सारे पॉइंट कहाँ आएंगे, आउटसाइड। और आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्सली। ये इसके साथ क्या हो गया बेटा, इनवर्सली आपके पास। तो बी आउटसाइड 1/r के आपके पास। अब ये इसका ग्राफ हुआ। अगर इस ग्राफ में आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिला आपको, तो ये इसका पीक पॉइंट है, और पीक पॉइंट कहाँ पे है, सरफेस पे। डेट मीन बी मैक्सिमम कहाँ मिलता है आपको, सरफेस पे मिलता है। और कितना मिलेगा बेटा, μ0I/2πr। तो ये डिस्टेंस का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या निकाला बेटा आपने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।